आज बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव यानी ACIO 2025 भर्ती की। काफी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, नोटिफिकेशन आ गया है और आज हम इसकी जो जरूरी डिटेल्स हैं उन पर बात करेंगे। हाँ, ताकि जो भी आवेदन करने का सोच रहे हैं उन्हें सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाए। एग्जैक्टली हम पद, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, डेट्स, फीस और सबसे जरूरी एग्जाम का पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ कवर करेंगे। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पद असल में है क्या? ACIO 2 IXE। हाँ, देखिए, ये असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का पद है। ये जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C के तहत आता है। ग्रुप C, ओके। और ये नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्टीरियल है ना? बिल्कुल सही, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्टीरियल। और इसका पे स्केल, सैलरी आजकल सबसे पहले पूछी जाती है। हाँ, वो तो है। ये लेवल 7 का पे स्केल है, मतलब बेसिक पे 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक जाता है। अच्छा खासा स्केल है। और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलाउंसेस होते हैं वो भी मिलते हैं। एक और खास बात है इसमें। वो क्या? इसमें बेसिक पे का 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मतलब SSA भी मिलता है। और साथ ही अगर छुट्टियों पर काम करना पड़ता है तो साल में अधिकतम 30 दिन का कैश कॉम्पेंसेशन भी है। अरे वाह, ये तो काफी आकर्षक पैकेज बन जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बार वैकेंसीज कितनी है? इस बार कुल 7,317 मतलब 3,717 वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं। 3717, ओके। और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप? हाँ, वो भी है। अनारक्षित यानी UR के लिए 1537, EWS के लिए 442, OBC के लिए 946, SC के लिए 566 और ST के लिए 226। ठीक है। पर एक बात ध्यान रखनी है, ये नंबर अभी टेंटेटिव हैं, मतलब फाइनल नहीं है। इनमें बदलाव हो सकता है और रिजर्वेशन तो नियमों के हिसाब से ही लागू होगा। समझ गई। अब आते हैं पात्रता पर। कौन अप्लाई कर सकता है? पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। एजुकेशन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या उसके बराबर की डिग्री चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से? हाँ, किसी भी स्ट्रीम से, बस डिग्री होनी चाहिए। और जरूरी यह है कि ये डिग्री आवेदन की जो आखिरी तारीख है यानी 10 अगस्त 2025 उस तारीख तक या उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब फाइनल ईयर वाले जिनका रिजल्ट 10 अगस्त तक आ जाएगा वो एलिजिबल है। बिल्कुल। और कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल है, मतलब हो तो अच्छा है पर इसेंशियल नहीं है। ओके। और एज लिमिट, उम्र का क्या क्राइटेरिया है? एज लिमिट 10 अगस्त 2025 को काउंट होगी। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। 18 से 27 साल। और रिलैक्सेशन? हाँ, रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की। और अन्य कैटेगरीज के लिए जैसे विडोज या एक्स सर्विसमैन? हाँ, उनके लिए भी है। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, जो महिलाएं जुडिशियली सेपरेटेड हैं और दोबारा शादी नहीं की है, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और मेधावी खिलाड़ियों के लिए भी सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। अच्छा, एक और जरूरी सवाल, क्या PWBDs यानी बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इस बार नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि ये पद PWBD कैंडिडेट्स के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस पर आते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करना है। या तो MHA की वेबसाइट www.mha.gov.in से या फिर NCS पोर्टल www.ncs.gov.in से। और डेट्स क्या है, कब से कब तक? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 19 जुलाई 2025 से। 19 जुलाई से? हाँ, और एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025 रात 11:59 तक। ऑनलाइन फीस पेमेंट की भी यही लास्ट डेट है। ओके, 10 अगस्त रात 12 बजे तक। और अगर कोई चालान से पेमेंट कर रहा है, SBI चालान का ऑप्शन होता है शायद? हाँ, होता है। अगर SBI चालान से पेमेंट करनी है तो चालान 10 अगस्त तक जनरेट कर लेना होगा, लेकिन उसे बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त 2025 होगी, बैंक के वर्किंग आवर्स में। ठीक है, ये डेट्स बहुत जरूरी हैं। अब फीस की बात कर लेते हैं। कितनी फीस है? फीस के एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है एग्जामिनेशन फीस जो 100 रुपए है और दूसरा है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो 550 रुपए है। तो टोटल कितना देना होगा? देखिए, जो 550 रुपए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो तो सभी कैंडिडेट्स को देना है। सभी को? ओके। हाँ, सभी को। हाँ। लेकिन जो 100 रुपए एग्जामिनेशन फीस है वो सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को देनी है, और वो भी केवल UR, EWS और OBC कैटेगरी के।
अच्छा, मतलब UR, EWS, OBC मेल कैंडिडेट्स को टोटल 650, 100 प्लस 550 देने होंगे। बिल्कुल सही। और बाकी सब यानी सभी महिला उम्मीदवार, SC/ST उम्मीदवार और एक्स सर्विसमैन जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है, उन्हें सिर्फ 550 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी। समझ गए। और ये फीस नॉन रिफंडेबल है ना? हाँ, ये फीस वापस नहीं होगी। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। परीक्षा की योजना क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होगा, Tier 1, Tier 2 और Tier 3 यानी इंटरव्यू। ओके, Tier 1 कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव? Tier 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs आएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। 100 सवाल, 100 मार्क्स, 1 घंटा। सब्जेक्ट्स क्या होंगे? इसमें 5 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट से 20 सवाल। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा जनरल स्टडीज, तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, चौथा रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड और 5वां इंग्लिश। हर सेक्शन 20 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। ये जरूरी है ध्यान रखना। अच्छा, Tier 1 के बाद? Tier 1 के बाद Tier 2 होगा। Tier 2 कैसा होगा? Tier 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, यानी लिखने वाला। ये भी 1 घंटे का होगा, लेकिन 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स। इसमें क्या क्या लिखना होगा? इसमें 3 चीजें होंगी। एक ऐसे यानी निबंध लिखना होगा, 20 मार्क्स का। ओके। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, 10 मार्क्स का। और तीसरा 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 10-10 मार्क्स के। लॉन्ग आंसर्स किस टॉपिक पर होंगे? ये करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह पर हो सकते हैं। मतलब आपकी एनालिटिकल और राइटिंग स्किल्स चेक होंगी। अच्छा, तो सिर्फ रटना नहीं, लिखना भी आना चाहिए। और Tier 3? Tier 3 इंटरव्यू है, ये 100 मार्क्स का होगा। ओके, Tier 1 100 मार्क्स, Tier 2 50 मार्क्स और इंटरव्यू 100 मार्क्स। अब सिलेक्शन का फाइनल क्राइटेरिया क्या है? देखिए, पहले तो Tier 1 में एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना होगा। UR EWS के लिए 35, OBC के लिए 34 और SC/ST के लिए 33 मार्क्स। ये मिनिमम है? हाँ, ये मिनिमम है। फिर Tier 1 के परफॉर्मेंस और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को Tier 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 10 गुना, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए Tier 1 और Tier 2 दोनों के कंबाइंड परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 5 गुना? हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त और है कि कैंडिडेट ने Tier 2 में कम से कम 33% मार्क्स यानी 50 में से लगभग 17 मार्क्स स्कोर किए हों। ओके, मतलब Tier 2 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। बिल्कुल। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो Tier 1, Tier 2 और इंटरव्यू तीनों के कंबाइंड मार्क्स के आधार पर बनेगी। समझ गए। पूरी प्रक्रिया काफी डिटेल्ड है। कुछ और खास बातें जो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, 2-3 चीजें और हैं। पहली, ये पोस्ट ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी वाली है, मतलब पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है भारत में। ये तो अपेक्षित है। दूसरी, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ें, कोई भी गलत जानकारी ना दें। तीसरी, एग्जाम सेंटर पर मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। हाँ, ये तो आजकल हर एग्जाम में होता है। बिल्कुल। और चौथी बात, सोशल मीडिया पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस या अपने सिलेक्शन वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर करने से बचें। और सबसे जरूरी, किसी भी ऐसे फ्रॉड एलिमेंट से सावधान रहें जो पैसे लेकर भर्ती कराने का झूठा वादा करे। IB ने इसके लिए वार्निंग भी दी है। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में देखें, मुख्य बातें हैं। IB ACIO 2 EXE 2025 भर्ती, ऑनलाइन आवेदन 19 जुलाई से 10 अगस्त तक, योग्यता ग्रेजुएशन और सिलेक्शन 3 चरणों में, Tier 1 MCQ, Tier 2 डिस्क्रिप्टिव और Tier 3 इंटरव्यू। एकदम सही।